हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम के एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर करंट सेशन 2026-27 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का है, जिसकी टाइमिंग होने वाली है 1 आवर और मैक्सिमम मार्क्स है 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्पिटेंसीज जान लेते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के होंगे आपके 10 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट के 10 मार्क्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के होंगे 10 मार्क्स, तो टोटल आपके हो गए 30 मार्क्स। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है सेक्शन ए, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 10 मार्क्स। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, विच नंबर नेम हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लेटर्स। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट में है 6, तो इसमें तो सिर्फ 3 लेटर्स है। नेक्स्ट है 10, इसमें भी 3 लेटर है। सी है 56, तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, तो ये सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ लेटर्स को काउंट करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं वो आपके आंसर हो गए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच शेप हैज़ ओनली वन कर्व्ड सरफेस। तो इनमें से कौन सा ऐसा शेप है जिसका सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस है। तो स्फेयर की पूरी सरफेस कर्व होती है और इसमें कोई भी फ्लैट फेस, एज या कॉर्नर नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर नेम ऑफ 43 इज। तो आपने 43 का नंबर नेम लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे आप 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज़ डैश लेटर्स। अब यहाँ देख लेते हैं काउंट करके कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ पे आपने सिंपल 10 लिख देना है। इट हैज़ 10 लेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इधर शेप गिवन है, दूसरे साइड ऑब्जेक्ट गिवन है। ठीक, सबसे पहला शेप है कोन। तो कोन शेप का क्या होता है, आपका बर्थडे कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी। देन स्फेयर, स्फेयर शेप का आपका जो फुटबॉल होता है उसका शेप क्या होता है, यस स्फेयर, तो यहाँ आप लिखेंगे सी। नेक्स्ट है सिलेंडर, सिलेंडर शेप का क्या होता है, आपका जो वाटर बॉटल है उसका शेप सिलेंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए। नेक्स्ट है कुबॉइड, तो कुबॉइड शेप का यहाँ पे हो जाएगा मैच बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ बी लिखेंगे। इस तरह से आप इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग। राइट एनी 2 ऑब्जेक्ट्स शेप्ड लाइक अ कुबॉइड। तो आपने 2 ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसका शेप कुबॉइड होता है। ठीक है, जैसे आपका जो बुक है उसका शेप क्या है, कुबॉइड है। आपके पास जो नोटबुक है उसका भी शेप कुबॉइड है। आपने मैच बॉक्स देखा होगा, उसका भी शेप कुबॉइड है। ठीक है, ये देखिए, ये है कुबॉइड शेप। इस शेप का आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे मैच बॉक्स, और दूसरा लिखेंगे बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेम एनी 2 3D शेप्स दैट कैन रोल। तो आपको कोई ऐसे 2 3D शेप लिखने हैं जो रोल करते हो। ठीक है, तो 3D शेप हो जाएगा स्फेयर और सिलेंडर। स्फेयर हर डायरेक्शन में रोल करता है और सिलेंडर अपनी कर्व सरफेस पे रोल करता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे स्फेयर, और दूसरा लिखेंगे सिलेंडर। नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट, 10 मार्क्स के। ऐड द फॉलोइंग। अब आपने इसको सिंपल सा ऐड कर देना है। चलिए इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस टेंस 2 ही डिजिट है, 36 22। यहाँ ऐड का साइन डालेंगे, 6 + 2 8, 3 + 2 5, यहाँ क्या हो जाएगा 58। देन सेकेंड नंबर को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू डालना है आपने, 45 + 31, 5 + 1 6, 4 + 3 7। आंसर आपका आ गया 76। ठीक है, इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट एंड आंसर।
देयर आर 5 चेयर्स 4 टेबल्स एंड 3 फैंस। टोटल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे 5 चेयर्स हैं, 4 टेबल्स हैं और 3 फैंस हैं। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 5 + 4 9, 9 + 3 10 11 12। तो यहाँ लिख देंगे हम 12 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ है? तो सबसे ज़्यादा चेयर्स है। चेयर्स का नंबर ऑफ चेयर्स कितने हैं? 5। तो यहाँ लिखेंगे चेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल, नंबर, नंबर नेम और लेटर्स। तो यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है 17, तो आपने यहाँ पे 17 की स्पेलिंग लिखनी है, SEVENTEEN 17। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लिखेंगे 9। नेक्स्ट है 56। तो पहले 50 की स्पेलिंग लिखेंगे, FIFTYSIX 56। अब लेटर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर 8। नेक्स्ट है 43। 43 की यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे, FORTY 40 THREE 43। तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ लिखेंगे 10। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन राइट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पे नंबर्स गिवन है, इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पहले। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपने सबसे पहले लिखना है, देन उससे बड़े नंबर को, फिर सबसे बड़े नंबर को लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर गिवन है 29, तो आपने असेंडिंग ऑर्डर करना है। सबसे पहले 29 लिखेंगे, देन उससे बड़ा नंबर है 54 लिख दिया, देन 67। ठीक है, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? तो इसमें सबसे छोटा नंबर आपका है 29, तो यहाँ आपने 29 लिख देना है। देन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर आपका है 67, 67 यहाँ लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, 10 मार्क्स के केस स्टडी यहाँ पे आपको दिया गया है। Riya is making a toy rocket. She has 1 cone, 1 cylinder and 1 cube. तो रिया एक टॉय रॉकेट बना रही है। रिया के पास एक कोन है, एक सिलेंडर है और एक क्यूब शेप है। ठीक है, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर करने हैं आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है विच शेप विल बी यूज एट द टॉप। तो टॉप पे रिया कौन सा शेप यूज करेगी? तो टॉप का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कैसा होता है? वो पॉइंटेड होता है, तो वहाँ पे वो कोन का यूज़ करेगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कोन। आपने रॉकेट देखा होगा ना, ऊपर का हिस्सा ऐसे कोन शेप का होता है। रिया ने टॉप पे कोन शेप का इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट है विच शेप विल फॉर्म्ड द बॉडी। अब बॉडी के लिए कौन सा शेप का इस्तेमाल करेगी? तो दूसरा शेप उसके पास है सिलेंडर, तो सिलेंडर कैसा होता है? वो लंबा होता है और बॉडी के लिए वो परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेंडर। थर्ड क्वेश्चन है विच शेप कैन बी यूज्ड एज अ बेस। तो बेस के लिए रिया क्यूब का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, क्योंकि बेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द कोन सुटेबल फॉर द टॉप। तो टॉप के लिए कोन सुटेबल क्यों है? क्योंकि टॉप का जो कोन होता है वो पॉइंटेड होता है और वो रॉकेट बनाने के लिए बिल्कुल सुटेबल है। तो आप आंसर लिखेंगे बिकॉज अ कोन हैज अ पॉइंटेड टॉप। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग द टॉप ऑफ अ रॉकेट। इतना से भी काम चल जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेमंत हैज़ 38 काउज एंड 24 शीप्स। हेमंत के पास 38 काउज है और
74 शिप्स हैं। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो वहाँ पे टोटल कितने एनिमल्स हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 8 + 4 9 10 11 12, यहाँ 12 का 2 डालेंगे, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 1 6। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आर 62, यहाँ लिखेंगे 62। नाउ इट इज द टोटल ग्रेटर देन 60। तो क्या जो टोटल नंबर आया वो 60 से बड़ा है। तो यस, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 62 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, यस 62। तो यहाँ लिखेंगे आप यस। नेक्स्ट है, राइट द टोटल इन वर्ड्स। टोटल नंबर आपका आया 62, इसको आपने इन वर्ड्स में लिखना है, SIXTY 60 TWO, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। रिया केप्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अ टेबल। रिया ने इन ऑब्जेक्ट्स को टेबल पे रखा। ऑब्जेक्ट्स हैं फुटबॉल, डाइस, बर्थडे कैप, वाटर बॉटल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट कैन रोल इन एवरी डायरेक्शन, गिव द रीजन। तो कौन सा शेप है जो हर एक डायरेक्शन में रोल करेगा। तो फुटबॉल जो है वो स्फेयर शेप का है, तो ये हर एक डायरेक्शन में आसानी से रोल करता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे फुटबॉल, एक आंसर हो जाएगा फुटबॉल। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा बिकॉज इट इज स्फेयर। रीजन लिखेंगे बिकॉज इट इज स्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑब्जेक्ट हैज ओनली फ्लैट फेसेस। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके फ्लैट फेसेस होते हैं। नेम द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डाइस गिवन है, डाइस के फेस बिल्कुल फ्लैट होते हैं और उसमें कोई भी कर्व्ड सरफेस नहीं होते हैं, ठीक है। और इसका शेप हो गया क्यूब। तो आप आंसर लिखेंगे नेम द शेप। शेप हो जाएगा आपका क्यूब। क्यूब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा डाइस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑब्जेक्ट हैज बोथ अ फ्लैट फेस एंड अ कर्व्ड सरफेस। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका फ्लैट फेस भी है और कर्व्ड सरफेस भी है। नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वाटर बॉटल को देखिए, तो वाटर बॉटल का शेप जो है सिलेंडर जैसा है, ठीक है। और सिलेंडर में ऊपर और नीचे दोनों ही फ्लैट फेसेस होते हैं और बीच में इसका जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है और इसी कारण सिलेंडर रोल भी कर सकता है और फिर सीधा खड़ा भी रह सकता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट हो गया वाटर बॉटल, शेप सिलेंडर। शेप लिखेंगे पहले, शेप हो गया सिलेंडर और ऑब्जेक्ट हो गया वाटर बॉटल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।